आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के तकरीबन 8 बजे मैं जब मीरपुर गांव की सड़क पर पहुंचा, तब मुझे ना तो वहां कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई सवारी। बस सुनसान सड़क और चारों तरफ फैला जंगल। पैरों की मदद लेने के अलावा मेरे पास दूसरा और कोई चारा नहीं था। पैदल पैदल अभी मैं कुछ कदम चला ही था कि तभी पीछे से आती एक आवाज़ ने मेरे बढ़ते कदमों को रोक दिया। कहाँ जाइएगा बाबूजी? आवाज़ सुनते ही मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि मुझसे कुछ ही दूरी पर एक साइकिल रिक्शा खड़ी है। रिक्शे के ऊपर करीब 21-22 साल का लड़का बैठा हुआ था। तभी मैंने कहा, हाँ, वो मुझे नदी के घाट तक जाना था। असल में मैं एक डॉक्टर हूँ। सुना है शीतला घाट में जो गांव है वहाँ के लोग बिना किसी बीमारी के मर रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। मेरी सारी बात सुनकर एक दफ़ा उस रिक्शा वाले ने मुझे सर से लेकर पैर तक अच्छे से देखा, फिर मुझे रिक्शा में बैठने का इशारा किया। मैं जैसे ही रिक्शा में बैठा तब उसने रिक्शा को आगे बढ़ाते हुए कहा, साहब, शीतला गांव के लोग मर नहीं रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। दरअसल उस गांव में एक पिशाच का आतंक है, वही गांव के लोगों को मार रहा है। इस पर मैंने उस रिक्शा वाले को हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, बहुत सुना है पिशाच के बारे में, इसलिए उसी से तो मिलने आया हूँ। इस पर रिक्शा वाले ने गंभीर आवाज में कहा, मजाक मत उड़ाइए साहब, आप शहर के लोग हैं, आप लोग इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, मगर जब देखेंगे ना तो हवा निकल जाएगी। और वैसे भी इस वक्त आपको कोई नाविक नहीं मिलेगा। इस पर मैं बोला, तुम चलो तो सही, हो सकता है कोई नाविक मिल जाए। इसके बाद ना तो मैं कुछ बोला और ना ही वो रिक्शा वाला। रास्ते पर फैले सन्नाटे को चीरती हुई रिक्शा चली जा रही थी। कुछ देर बाद रिक्शा नदी के तट पर रुकी। मैंने रिक्शा में बैठे बैठे नदी में चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ एक भी नाविक नहीं था। वहाँ किसी भी नाविक को ना पाकर रिक्शा वाले ने मेरे से कहा, देखा साहब, कहा था ना कोई नाविक नहीं मिलेगा। देखिए, आप मेरी बात मानिए, वापस लौट जाइए। अगर वापस नहीं लौट रहा है तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं अकेले रहता हूँ। इससे पहले कि मैं उस रिक्शा वाले को कुछ बोल पाता, उसी वक्त पानी में चप्पू चलाने की आवाज़ आई। मैंने सिर घुमाकर नदी की ओर देखा तो एक नाव हमारी ओर चली आ रही थी। वो नाव नदी के तट पर आकर रुकी। मैं रिक्शा से उतरकर घाट के थोड़ा करीब गया और नाविक से बोला, भैया, शीतला घाट चलोगे? शीतला घाट का नाम सुनकर पता नहीं उस नाविक को क्या हो गया जो उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे मरना नहीं है। इस पर मैंने कहा, देखो, तुम 4 गुना भाड़ा ले लेना, बस मुझे शीतला घाट तक पहुंचा दो। जिस पर उस नाविक ने कहा, नहीं साहब, मुझे पैसों से ज़्यादा अपनी जान प्यारी है, मैं नहीं जा सकता। पहले तो वो नाविक नहीं मान रहा था, मगर हाथ पैर जोड़कर थोड़े ज़्यादा पैसों का लालच दिखाने पर वो मान गया। फिर मैंने उस रिक्शा वाले का भाड़ा क्लियर किया और उस नाविक की नाव में बैठकर शीतला गांव की ओर निकल पड़े। पानी में चलती नाव और नाविक दोनों ही अशांत थे। इसी बीच माहौल की खामोशी को तोड़ते हुए मैंने नाविक से पूछा, अच्छा, तुमने कभी उस पिशाच को देखा है? इस पर नाविक बोला, चुप रहिए साहब, यहाँ उसका नाम मत लीजिए। मैंने सोचा एक तो ये नाविक बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है, उस पर अगर मैं उल्टा सीधा बोलूँगा तो कहीं ये नाराज़ ना हो जाए। यही सोचकर मैंने अपने मुंह पर ताला मार लिया। कुछ देर बाद नाव एक घाट पर रुकी। आसपास ना तो कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई इंसान।
अभी मैं नाव से उतर ही रहा था कि तभी नाविक बोला, साहब जल्दी मेरा भाड़ा दे दीजिए, मुझे निकलना है। इस पर मैंने अपने जेब से बटुआ निकालते हुए नाविक से कहा, हाँ दे रहा हूँ, भाग नहीं जाऊँगा तुम्हारा भाड़ा लेकर। मैंने जैसे ही उस नाविक को भाड़ा दिया कि वो एकदम से नाव घुमाकर सरपट वापस लौट गया। खैर मैंने एक नज़र चारों तरफ देखा और मुझे जिस ओर रास्ता दिखा मैं उधर ही चलने लगा। उस जगह पर कुछ तो अजीब था जो मुझे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था। खैर शायद रास्ता खाली है इसलिए ऐसा होगा, यही सोचकर मैं चलता रहा। मुझे चलते हुए अब 10-12 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अभी तक एक भी घर नहीं दिखा था। और थोड़ी दूर चलते ही मुझे रास्ते से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा घर दिखा। मेरे भीतर अब इतनी शक्ति नहीं बची थी कि मैं और चलकर गांव की तलाश करूं, इसलिए मैं रात भर पनाह लेने के इरादे से उस छोटे से घर की ओर जाने लगा। भगवान से यही मना रहा था, बस इस घर में पनाह मिल जाए। मैं जैसे ही उस घर के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाने जा ही रहा था कि तभी घर के अंदर से एक आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर इस आदमी को मेरे आने का पता कैसे चला। तभी उस आदमी ने मुझे देखते हुए कहा, कौन हो तुम और इतनी रात गए, यहाँ क्या काम है? फिर मैंने उस आदमी को सारा कुछ खुलकर बता दिया। सारी बात सुनकर उस आदमी ने मुझे घर के अंदर आने के लिए कहा। घर के अंदर जाते ही उस आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी मैंने पूछा, अच्छा अगर मेरी जगह पिशाच होता और आप दरवाज़ा खोल देते हैं तो? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, पिशाच के कदमों की आवाज़ नहीं होती और आप जब आए तो आपके कदमों की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने पूछा, अच्छा ये पिशाच है क्या और आया कहाँ से है? इस पर वो आदमी बोला, सुनना चाहेंगे? सुनिए। आगे उस आदमी ने बताना शुरू किया। आज से कुछ महीनों पहले हमारे गांव में एक लड़का था। उसे ओझा जादू टोना में बहुत रुचि थी। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो एक बार पिशाच को बुलाए। उसने पिशाच को बुलाने का मंत्र भी सीख लिया, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि पिशाच को बुलाने के बाद एक और मंत्र से उसे वापस भेज दिया जाता है। इस बात से अनजान उस लड़के ने पिशाच को बुलाया, लेकिन वो उसे वापस नहीं भेज पाया और तभी से उस पिशाच का गांव में आतंक है। ये सारी बातें सुनकर मैं कुछ बोलने जा ही रहा था कि अचानक ही मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। मैंने आसपास देखा मगर पानी कहीं नहीं था। तभी उस आदमी ने बोला, आप बैठिए, पास ही में कुआं है, मैं पानी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर वो शख्स घर से निकलकर जाने लगा। मगर तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि उस आदमी के कदमों की आवाज़ ज़रा भी नहीं आ रही है। मैं थोड़ा घबरा गया और मन ही मन में सोचा, कहीं ये आदमी पिशाच? ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ठीक से सुना नहीं होगा। फिर कुछ ही देर में वो आदमी बाल्टी लेकर घर में आया। वो जब मेरी ओर आ रहा था तब मैंने उसके कदमों की आहट सुनने की कोशिश की, लेकिन सच में उसके पैर ज़रा भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। अब तक मैं बुरी तरह से सहम चुका था। तभी वो आदमी मेरे पास आया और बाल्टी को मेरे मुंह के सामने करते हुए बोला, हाँ लीजिए पानी। पानी पीने के लिए मैंने जब अपना चेहरा बाल्टी की तरफ मुड़ाया तो मैं ठिठक कर पीछे गिर गया, क्योंकि बाल्टी में पानी नहीं बल्कि खून था। मैंने एकदम से अपनी निगाहें उस आदमी की ओर घुमाई तो मेरा कलेजा कांप गया, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरा बदल चुका था। उस आदमी का चेहरा
कहीं से भी आम इंसानों की तरह नहीं था। मैं समझ गया कि यही वो पिशाच है। तभी उस पिशाच ने मुझसे कहा, क्या हुआ डॉक्टर बाबू, पानी नहीं पिएंगे? पी लीजिए, फिर खाना भी मिलेगा। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उस पिशाच का चेहरा देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मगर तभी मेरी नज़र घर के दरवाजे पर गई, जो कि खुला हुआ था। क्योंकि उस पिशाच के हाथ में बाल्टी थी, इसलिए उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मैं एक झटके से उठा और उस पिशाच के बगल से होकर दरवाजे से बाहर निकलकर भागने लगा। मैं जानता था कि अगर मैं नदी की ओर भागूंगा तो मारा जाऊंगा, इसलिए मैं दूसरी ओर भागने लगा। थोड़ी दूर भागते ही मुझे बस्ती जैसा कुछ दिखाई दिया। मैं उन्हीं में से एक घर के दरवाजे पर गया और चिल्लाते हुए दरवाज़ा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद एक बूढ़े से आदमी ने दरवाज़ा खोला। मैंने उसे पूरी बात बताई। तब उसने कहा, हाँ बेटा, वो पिशाच था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम मौत को छू कर आए हो। पूरी रात मैंने उस बूढ़े आदमी के घर में कटाई और सुबह होते ही वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।